तो यज्ञ में गुरुदेव ने कहा यज्ञ करना है, उसमें यज्ञ में दान है, देव पूजा है। यज्ञ आरंभ हो गया। मेरी अवज्ञा नहीं करनी, ये ध्यान रखना, और मेरी अवज्ञा करेगा तो यज्ञ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। मेरी अवज्ञा नहीं करना, मेरे आदेश का पालन करना। इतने कठोर गुरु उनके शुक्राचार्य, उनकी देखरेख में, उनके संचालन में, उनके निरीक्षण में, उनके मार्गदर्शन में एक एक आहुति। पुरोहित ने कहा मैं तेरा हित चाहता हूं। पूर्व काल से जो हमारा हित करे उसी को पुरोहित कहते हैं। एक अर्थ और है, जो प्रज्ञा का हित करे उसे पुरोहित कहते हैं। हमारी प्रज्ञा का हित करे, हमारे परामार्ग को सुरक्षित करे, उस पराशक्ति तक ले जाने के लिए जो हमारा साथ दे रहा है वो गुरु बल है, मंत्र बल है, वो अध्यात्म बल है। गुरु माने मंत्र का बल। लेकिन इस यज्ञ का जो निमित्त है, इस यज्ञ का जो हेतु है, इस यज्ञ में जो मूल भावना है, उसमें कहीं खोट है, उसमें कहीं खोट है। कि ये जब कभी यज्ञ पूरा हो जाएगा, जब पूरे के पूरे 100 यज्ञ हो जाएंगे, तब हम इंद्र को दास बना लेंगे, यम वर्ण कुबेर हमारे दास होंगे। ये अप्सराएं इतराती फिरती हैं, ये मेरे आंगन में बुहारी लगाएंगे। ये रंभा, उर्वशी, मेनका, ये सब अनुचरिया होंगे, मेरे दासियां होंगे। यम वर्ण कुबेर इंद्र आदि मेरे दास होंगे। सप्तर्षि मेरे आंगन में आकर खड़े होंगे, सनकादिक, और ये नारद नियंत्रित होंगे मेरे द्वारा। यहीं बैठ जाओ। भैया ये क्या बात है? इसमें आसुरी भाव आया ना। यज्ञ की भावना तो ठीक नहीं है। सत्कर्म में ये कौन सी बात आई कि मूल में संकल्प कैसा है? और ये ध्यान रखने की बात है। अगर दिया जला ही रहे हो, मैं कहता हूं सांझ हो गई है, दिया जला रहे हो अंधेरा मिटाने के लिए या पूजा के लिए? जब दिया ही जला रहे हैं तो पूजा के लिए जला दो। ये छोटी मोटी जो लाइट्स ऑन करनी है, कह दो ना कि हे देव ये सब आपको समर्पित है। जाता क्या है? जब ग्रहण ही करना है अन्न तो देवताओं को परोस दो, कि अंदर बैठे देवताओं को हम आहुति देते हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, अहम वैश्वानरो भूत्वा। अगर तू भीतर बैठा है वैश्वानर बनकर तो तुझे समर्पित है ये अन्न। इस तरह से कभी योग युक्ति में संकल्प बदलो। जो कुछ कर रहे हो उसको किसी के निमित्त करो। भाव बदलिए, दृष्टि बदलिए, अपने संकल्प में ऐसी सुचिता लाइए। जैसे देवजननी मां अदिति के गर्भ से भगवान को प्रकट किया गया कि अगर इसके 100 यज्ञ हो गए, ये दुर्दांत दस्यु बन जाएगा, फिर ये अनियंत्रित हो जाएगा। पवन प्राण प्रकाश आकाश पर इसका एकाधिकार हो जाएगा, फिर पर्जन्यों को ये नियंत्रित करेगा। बादल इसकी मनमानी से बरसेंगे। से पानी पर मनमानी किसी की नहीं चलनी चाहिए। पानी पर और पवन पर, प्रकाश पर और आकाश पर और धरती पर, जीव जंतुओं पर, संपूर्ण जैव जगत पर नियंत्रण एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। पूरी प्रकृति में अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए इसके यज्ञ को भग्न किया जाए, इसके यज्ञ को अधूरा किया जाए। जो स्वयं यज्ञ पुरुष हैं उनको बुलाया गया इस कार्य के लिए कि आप अनंत हैं, अच्युत हैं। महादेव कहने लगे मैं तो प्रकट हो जाऊंगा, मेरी प्रकृति से पता लग जाएगा कि शिव आया है। ब्रह्मा ने कहा मुझे सब जानते हैं, लेकिन नारायण आपको ऐसा रूप धारण करके जाइए कि आप पहचानने में ना आए। और अदिति ने उन्हें प्रकट किया पयोव्रत के द्वारा।